नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं पूर्व राष्ट्रपति, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, किसी समय पे प्रधानमंत्री पद के प्रबल उम्मीदवार, लेकिन सोनिया गांधी की असुरक्षा के कारण या नापसंद के कारण प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन पाए। उनकी जगह पे मनमोहन सिंह बने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद प्रणब मुखर्जी ने अपनी डायरी में लिखा है। दरअसल बात हम लोग करने वाले हैं, प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं, कांग्रेस की नेता हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है प्रणव माई फादर ए डॉटर रिमेंबर। इसकी चर्चा चारों तरफ है। किताब में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे विषयों पे बात की गई है और एक किताब लिखी गई है जो प्रणब मुखर्जी डायरी लिखते थे उसके आधार पे, या जो शर्मिष्ठा मुखर्जी से बातचीत में वो बताते थे उसके आधार पे लिखी गई है। लेकिन इस किताब की जब लॉन्चिंग हुई तो कांग्रेस की तरफ से एकमात्र नेता पी चिदम्बरम उस लॉन्चिंग में गए थे। उसके अलावा कोई भी कांग्रेसी या कोई भी बड़ा कांग्रेसी उस लॉन्च इवेंट में नहीं गया। सूत्रों से यह भी खबर है कि इस लॉन्च इवेंट का न्योता सोनिया गांधी से लेकर के तमाम बड़े नेताओं को दिया गया था। इन लोगों को पहले से पता है कि प्रणब मुखर्जी की डायरी होगी या शर्मिष्ठा मुखर्जी कोई किताब लिखेंगी तो जाहिर सी बात है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के दौर का भी जिक्र किया जाएगा। इसलिए ये लोग नहीं गए और ये बात इनकी सच भी थी, क्योंकि उससे पहले ही उसके कुछ पेजेस, कुछ पन्ने बाहर आ गए थे जिसपे चर्चा होने लगी थी। प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी के बारे में अपनी किताब में लिखा है कि राहुल गांधी जो हैं इनमेच्योर हैं, राहुल गांधी को पॉलिटिक्स नहीं आती और साथ के साथ राहुल गांधी के अंदर अहंकार बहुत है। याद रखिएगा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। हालांकि वो मोहब्बत की दुकान कहीं खुली नहीं, हर जगह नफरत की दुकान ही वो फैला रहे थे। कभी सनातन के ऊपर उलझुल बक देना, कभी साधु संतों को कह देना, कभी पुजारियों को कुछ कह देना, कभी देश की बहुसंख्यक आबादी को कुछ कह देना, यही सब काम रहा। लेकिन वो बताते थे कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत बहुत बढ़ गई है। लेकिन राहुल गांधी एग्जैक्टली बहुत अहंकारी व्यक्ति हैं। क्यों अहंकारी व्यक्ति हैं? गांधी परिवार को लगता है कि ये जो देश है ये उनके बाप दादे का है, इसलिए इन देश के ऊपर इन लोगों का बहुत एहसान है। बार बार बताएंगे कि देश के लिए शहीद हो गए। इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने मार दिया गोली, वो भिंडरवाला कांड और उसके वजह से, तो उनको भी बताते कि वो भी शहीद हो गई देश के लिए। अच्छा जी, राजीव गांधी मारे गए तो बताते हैं कि ये भी देश के लिए शहीद हो गए। अब कैसे शहीद हो गए देश के लिए, कांग्रेस पार्टी जानती है, या आप लोग इसमें अगर कुछ जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग बात करने वाले हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब प्रणव माई फादर ए डॉटर रिमेंबर। अखबारों में भी सुर्खियां बटोर रहा है, अखबारों में भी तमाम तरीके की चीजें लिखी जा रही हैं। प्रणब मुखर्जी को राजीव गांधी कैबिनेट में क्यों मिली थी जगह? शर्मिष्ठा मुखर्जी बोली कि गांधी फैमिली को भगवान मानने से कांग्रेस खत्म। राहुल गांधी कौन होते हैं ऐसा करने वाले? किस बात पर भड़के थे प्रणब मुखर्जी? आरएसएस के कार्यक्रम में क्यों गए थे प्रणब मुखर्जी? प्रणब मुखर्जी का 13 से कनेक्शन को लेकर के बेटी शर्मिष्ठा ने खोला राज। है तो बहुत बड़ा, लेकिन मैं इसको 10-12 मिनट में कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। और इस किताब के माध्यम से एक बात और जानने को मिलेगी कि किस तरीके से यह परिवार किसी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता है। आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत लंबे समय से। यही कारण रहा कि इंदिरा गांधी के समय में भी कांग्रेस टूटी। यही कारण रहा कि बहुत सारे नेता कांग्रेस छोड़ करके चले गए। और अब राहुल गांधी की जो गतिविधियां हैं उसमें इन्हीं के पार्टी के बहुत सारे नेता कहते हैं कि ये लोग सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। अभी तो कल की पीठ वाले एक बाबा हैं, वो तो मोर्चा ही खोले हुए कि मोदी का विरोध करते करते देश का और सनातन का विरोध करते हैं, इसीलिए ये नहीं जीत रहे हैं। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पे। मोदी के बारे में क्या सोचते थे प्रणब मुखर्जी? इंदिरा सोनिया से कैसे थे रिश्ते? शर्मिष्ठा की किताब में सब बातों का जिक्र है। नरेंद्र मोदी को लेकर के प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि एक सामान्य रिश्ता था उनके साथ, दो अलग अलग आइडियोलॉजी के व्यक्ति थे, लेकिन कभी भी बात बिगड़ी नहीं।
संवैधानिक दायरे में रह करके दोनों लोगों ने काम किया। और प्रणब मुखर्जी की इज्जत करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप लोगों ने देखा होगा 2019 का चुनाव जीतने के बाद उनके पैर भी छुए थे उन्होंने। हालांकि इसको लेकर के अलग अलग हलकों में अलग अलग तरीके से चर्चाएं थी, और प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में भी गए थे, तब पूरे कांग्रेसियों ने भर भर के प्रणब मुखर्जी को गाली दी थी, मतलब टॉप से लेकर के बॉटम तक। ये मतलब ये कांग्रेसियों का चरित्र है। और राहुल गांधी क्या बांटते हैं? मोहब्बत की दुकान है ना। नफरत इतना बांट दिए हैं कि कहना पड़ रहा है कि मोहब्बत की दुकान बांट रहे हैं। खैर, बहुत सारी चीजों पे चर्चा करते हुए उसमें एक दो चीजें आई। इंदिरा गांधी के साथ कैसे रिश्ते थे? बहुत अच्छे रिश्ते थे प्रणब मुखर्जी के इंदिरा गांधी के साथ। प्रणब मुखर्जी के रिश्ते राजीव गांधी के साथ भी बहुत अच्छे थे। एक जगह अपनी डायरी में प्रणब मुखर्जी लिखते हैं कि मुझको लेकर के सोनिया गांधी खतरा महसूस करती थी, क्योंकि मैं एक लिमिट में ही जी हजूरी करता था, इसलिए मुझको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, मुझे राष्ट्रपति बाद में बनाया गया। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया क्योंकि मनमोहन सिंह विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते थे, मृदुभाषी थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो जो आम पब्लिक कहती है कि 10 साल तक सरकार एग्जैक्टली सोनिया गांधी ने चलाया मनमोहन सिंह को आगे रख करके, उस बात को प्रणब मुखर्जी की बेटी की किताब में जो बातें लिखी है उस पर मुहर लगती है। खैर, समझिएगा, सिर्फ एक व्यक्ति गया था पी चिदम्बरम, और कोई गया नहीं। राजीव को समर्थन था। जब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनना था इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, तब इस पार्टी को प्रणब मुखर्जी ने ही संभाला था, विद्रोह नहीं होने दिया और राजीव गांधी को समर्थन दिया था। लेकिन जब प्रणब मुखर्जी के मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तब इस तरीके की चीजें नहीं हो पाई, क्योंकि सोनिया गांधी को डर था कि प्रणब उनकी पोजीशन को चुनौती देंगे। शर्मिष्ठा बोली कि गांधी फैमिली को भगवान मानने से कांग्रेस खत्म हो गई। ये बात सही है। आला कमान जो है राहुल गांधी है। राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, चाहे बुरे नेता हैं, उससे नहीं मतलब। राहुल गांधी हैं तो हैं, सोनिया गांधी हैं तो हैं, ठीक है ना। इसकी बात तो कांग्रेस के बीच से उठती है। यही कारण रहा कि नेहरू गांधी फैमिली ने कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद छोड़ा, उसके बाद खड़गे जी को बनाया गया। ये सब उठापटक चलती रही। राहुल को पॉलिटिकली मेच्योर नहीं मानते थे, प्रणब मोदी से अच्छे रिश्ते थे। ये मतलब उस किताब के कुछ कुछ अंश हैं। कांग्रेस वर्कर, अब शर्मिष्ठा मुखर्जी अपनी किताब में क्या लिखती हैं कि कांग्रेस वर्कर गांधी परिवार को भगवान मानना बंद करे। जो देखिए, ये कोई भाजपाई नहीं है, ये नहीं कहेंगे कोई संघी लिख दिया, कोई भाजपाई लिख दिया। ये कांग्रेस के अंदर के लोग ही, कांग्रेस के बड़े नेता, शर्मिष्ठा मुखर्जी भी कांग्रेस की नेता हैं और सलाह भी दे रही हैं अपनी पार्टी को। क्या कह रही हैं कि कांग्रेस वर्कर गांधी परिवार को भगवान मानना बंद करे, पार्टी में गांधी परिवार के अलावा और कोई लीडरशिप नहीं है, ऐसी सोच और चापलूसी बंद होनी चाहिए, तभी कांग्रेस की हालत में सुधार होगा। कांग्रेस में बूथ लेवल से लेकर के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी में अभी लोकतंत्र नहीं है। जब तक इसमें सुधार नहीं होंगे, पार्टी में डिक्लाइन बंद नहीं हो सकता है। यह बातें पूर्ण राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कही है। शर्मिष्ठा अपनी किताब प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स को लेकर के चर्चा में है। शर्मिष्ठा ने कहा कि बाबा राहुल गांधी के, बाबा ये अपने पिता को कहती थी, बाबा राहुल गांधी के आलोचक नहीं थे, लेकिन वे उन्हें पॉलिटिक्स में फिट नहीं मानते थे। उनका मानना था कि राहुल पॉलिटिक्स के लिए अभी मैच्योर नहीं है। हालांकि 55 साल के राहुल गांधी कब मैच्योर होंगे, इसको लेकर के तो हमारे देश का चाइनीज मीडिया भी बहुत दुखी रहता है। जब ये यात्रा हुई इनकी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसके बाद कहा अब राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं, अब राहुल गांधी मैच्योर हो गए हैं। 55 साल की उम्र में अगर मैच्योरिटी, और 42 साल की उम्र में बेरोजगार युवा नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि एग्जैक्टली वो मैच्योर कब होंगे। जबकि उनसे कम उम्र के 6 साल से मुख्यमंत्री और 5 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में हैं, कभी उनकी मैच्योरिटी की बात नहीं होती है। लेकिन ये किताब जो है वो धूम मचाई हुई है। ये किताब इसलिए नहीं धूम मचाई हुई है कि इसमें राहुल गांधी के बारे में बात है, इसमें इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक के बारे में बात है, इसमें आरएसएस के बारे में भी बात है, प्रणब मुखर्जी जो गए थे, इसके अलावा नरेंद्र मोदी से किस तरीके के रिश्ते रहे, कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत सारी चीजों के बारे में बात है। इसलिए ये किताब धूम मचाई हुई है। और फिर से एक किताब आई, वो भी एक कांग्रेसी ने ही लिखी। अब तक अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती तो किताबें बैन हो चुकी होती, या बड़ी स्थिति खराब हो गई होती, शर्मिष्ठा मुखर्जी का जीना मुश्किल कर दिए होते लोग। लेकिन क्या करेंगे, बंगाल में भी जो है वो सोनिया गांधी के फेवरेबल सरकार नहीं है, हालांकि वो इंडिया अलायंस का पार्ट है। और देश में भी सरकार जो है वो सोनिया गांधी के फेवरेबल नहीं है, कांग्रेस पार्टी के फेवरेबल नहीं है।
इसलिए शर्मिष्ठा मुखर्जी ये किताब लिख पाई और ये किताब लॉन्च हो पाई। अदरवाइज गांधी परिवार के ऊपर किताब लिखने वाले या तो किताब लिखने वाले नहीं बचते हैं या तो उनकी किताब ही बैन हो जाती है। और मजे की बात है कि जितनी भी किताबें लिखी गई, चाहे नेहरू के ऊपर लिखी गई, चाहे इंदिरा के ऊपर लिखी गई, चाहे सोनिया के ऊपर लिखी गई, चाहे इन लोगों के पूरे इंटरनल एक्सटर्नल मैटर के ऊपर लिखी गई, वो सारी किताबें किसी पूर्व कांग्रेसी ने ही लिखी है या वर्तमान कांग्रेसी ने ही लिखी है, कोई बाहर के व्यक्ति ने नहीं लिखी है। और जब किताब लिखी जाती है तब इनके परिवार की पोल पट्टी खुल जाती है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि इनकी इतनी मजबूत पकड़ है, जहां से पकड़ है भगवान जाने, लेकिन इतनी मजबूत पकड़ है कि इनके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, होप ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप किताबों के शौकीन हैं और पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे लगता है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब खरीद करके पढ़नी चाहिए एक बार, ताकि बहुत सारी चीजों का पता चले। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।